दुर्गा हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें प्रकृति देवी, शक्ति, आदिमाया, भगवती, जगदम्बा, सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। शाक्त संप्रदाय की वह मुख्य देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती योग माया, बुद्धि तत्व की जंगी तथा विकार रहित बताया गया है। वह अंधकार व ज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है। दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में किया जाता है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त है, जिन सब में कोई न कोई शस्त्र होते हैं। उन्होंने ही महिषासुर नामक असुर का वध किया था। हिंदू ग्रंथों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित है। जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है, उनको सिद्धपीठ कहते हैं। वहाँ किए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद वह शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवी मानी जाती है। शाक्त संप्रदाय ईश्वर को देवी के रूप में मानता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में केवल उमा देवी का ही वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का एक रूप है। शिव की पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जंगी तथा विकार रहित बताया गया है। एकांकी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री, लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी दुर्गा एवं आदि शक्ति एक ही है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप है, परंतु मुख्य रूप उनका गौरी अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप है। उनका सबसे भयानक रूप काली अर्थात काला रूप है। माता के देश में अनेक मंदिर हैं। वे कहीं पर महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी के नाम से विख्यात है। इसके अलावा देवी महाकाली तथा शाकंभरी देवी के नाम से भी जानी जाती है। सती दुर्गा जी का एक नाम है। दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। इससे क्रुद्ध होकर अपमान का प्रतिकार करने के लिए इन्होंने उग्रचंडी के रूप में अपने पिता के यज्ञ का विध्वंस किया था। इनके हाथों की संख्या 18 मानी जाती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं दिन शाक्तंतावलंबी विशेष रूप से उग्रचंडी की पूजा करते हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं एक देवी सूक्त बताया है तथा कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वो इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दहन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है। इसीलिए नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। ये पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व करता है। वसंत तथा शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम यह माना जाता है। इसके अलावा ये 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति की सबसे शुभ अवधि मानी जाती है।
ये पूजा वैदिक युग से भी पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है और इस युग में भी नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं।